We shall discuss a new topic related with ecology, that is ecotone and age effect. तो सबसे पहले आपको बताएं कि इकोलॉजी में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना है, जिसमें से इकोटोन है और एज इफेक्ट, दोनों एक साथ रिलेटेड हैं ये। सबसे पहले जानिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोटोन। तो इकोटोन मीन्स, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इको मतलब होता है इकोसिस्टम और टोन माने होगा यहाँ पर एक प्रकार का जोन होगा, जोन। और इसकी परिभाषा ऐसे बताएं आप, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स कम्युनिटीज आर इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोटोन। मतलब दो डिफरेंट कम्युनिटीज वाली, डाइवर्स कम्युनिटी मतलब विविध प्रकार के उसमें प्लांट्स पाए जाएंगे, एनिमल्स पाए जाएंगे, वो जो कम्युनिटी रहेगी विविधता से भरी हुई, उनके बीच का जो जोन कहलाएगा दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन, और यही ट्रांजिशन जोन कहलाता है इकोटोन। अब आप समझेंगे, एन इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम आर यू कैन से डाइवर्स इकोसिस्टम। बायोम मीन्स इकोसिस्टम, और जब दो बायोम की बात कर रहे हैं तो ये डाइवर्स होंगे, मतलब डाइवर्सिफाइड यहाँ पर स्पेसीज होंगी। तो इस प्रकार के जब दो बायोम होंगे तो इनके बीच का जो जोन होगा, ये जंक्शन कहिए आप, जोन ऑफ जंक्शन या ट्रांजिशन एरिया जो रहेगा मध्यस्थ का, वो इकोटोन कहलाएगा। आप समझ लेंगे, एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने दो सिस्टम लिए हैं, मेराइन इकोसिस्टम है ये और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इन दोनों के बीच का जो इकोसिस्टम है, जो इकोटोन है ट्रांजिशन, ये देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका, इस प्रकार से, इस प्रकार। और इसके बाद ये जो जोन पड़ा बीच में दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल मैन ग्रुप फॉरेस्ट इसमें रहेगा। एन इकोटोन बिटवीन मेराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बिल्कुल क्लियर हो गया अब, ये मेराइन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच का जो जोन है ट्रांजिशन जोन दैट इज कॉल्ड इकोटोन। और जहाँ पर ना तो मेराइन प्लांट्स रहेंगे ना टेरेस्ट्रियल प्लांट रहेंगे, बल्कि एक अलग प्रकार का फॉरेस्ट रहेगा दैट इज कॉल्ड मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ मार्सी प्लेसेस रहेगा यहाँ पर, इसलिए। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल, वाइड इकोटोन। वाइड इकोटोन क्या होता है? जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत रहेगा, ग्रास लैंड जो रहेगा सिस्टम, ग्रास लैंड बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। देखिए एक तरफ आपका फॉरेस्ट है ये, और दूसरी तरफ आपका डेजर्ट है ये। दोनों के बीच का जो जोन है वहाँ पर ग्रास लैंड है, मतलब घास के मैदान है। तो इस प्रकार से ये वाइड इकोटोन रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा घास का मैदान रहेगा बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। इधर मरुस्थल है, विदाउट वाटर है, कुछ भी नहीं है मान के चलिए, और इधर घना जंगल है। तो दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन जोन रहेगा दैट इज कॉल्ड वाइड इकोटोन, जो ग्रास लैंड से कंप्लीट रहेगा। तीसरा है एस्चुरी बिटवीन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। एस्चुरी का मतलब होता है हिंदी में नदी का मुहाना। जब रिवर जो है आपका, जिसका वाइडर पार्ट मतलब चौड़ा भाग या माउथ कर लीजिए, वो साल्ट वाटर से मिलता है जाके, इससे फ्रेश वाटर का जो नदी का जो मुहाना है वही एस्चुरी कहलाएगा। ये जब साल्ट वाटर से मिलेगा तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। तो ये जो एस्चुरी पार्ट है यही इकोटोन है यहाँ पर। और ये ध्यान रहे कि ये बहुत ही बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव है, जैविक रूप से ये बहुत प्रोडक्टिव माना गया है, पर्टिकुलरली फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कि यहाँ पर रेस्ट करेंगी आकर और रिफ्रेश होती हैं ड्यूरिंग देयर लॉन्ग जर्नी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो इकोटोन रहेगा दैट इज कॉल्ड बिटवीन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। तो इस प्रकार से ये एस्चुरी बना है और ये एक प्रकार का इकोटोन होगा। उसी प्रकार से रिवर बैंक जो रहेगा, या जिसको मार्सी लैंड बोलेंगे, बिटवीन ड्राई एंड वेट। जैसे लेक हैबिटेट है, झील है, यहाँ पर यहाँ का आवास झील है, लेक वाला है, पानी वाला है, और इधर फॉरेस्ट हैबिटेट है, जंगल की हैबिटेट है। तो इन दोनों के बीच का जो हैबिटेट रहेगा इकोटोन रहेगा दैट इज मार्सी टाइप का रहेगा। दलदल वाले यहाँ पर प्लांट रहेंगे, मार्सी लैंड रहेंगे। तो देखिए हैबिटेट कैसे चेंज हुआ,
लैक हैबिटेट है, पानी वाला हैबिटेट है, यहाँ पर वाटर एक्वेटिक हैबिटेट है, और इधर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। दोनों के बीच का जो इकोटोन है दैट विल बी मार्सी लैंड हैबिटेट। जैसे मार्सिलिया आपने सुना होगा, तो मार्सिलिया ना तो आपको लैक में मिलेगा ना ही फॉरेस्ट में मिलेगा, उसके लिए मार्सी प्लेसेस होना जरूरी है, दलदल वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपको देखना है कि ये जो इकोटोन है इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको बताए जाते हैं। तो इकोटोन इज वेयर टू कम्युनिटीज मीट एंड इंटीग्रेट। देखिए इकोटोन क्या होगा, जहां पर दो कम्युनिटी मीट करेगी एंड इंटीग्रेट करेगी। जैसे यहां पर देखिए दो कम्युनिटी यहां पर मिल रही है, दोनों के समापन हो रहा है, यहाँ पे इसका समापन हो रहा है, यहाँ ये शुरू हो रही है। ये जो जहां पर दो कम्युनिटी आपस में मिल रही है और इंटीग्रेट हो रही है दैट इज कॉल्ड इकोटोन। इकोटोन आल्सो अपीयर वेयर वन बॉडी ऑफ वाटर मीट्स इन अदर। इकोटोन फिर जब दिखाई देगा आपको कब, जब एक पानी का बॉडी दूसरी पानी की बॉडी से मिलेगी, जिसमें उदाहरण हमने एस्चुरीज का लिया है, लेगून्स का लिया है, खाड़ी जिसको गल्फ या बे कहा जाता है। तो इस प्रकार से देखेंगे एन इकोटोन प्रेजेंट्स कंडीशंस दैट आर इंटरमीडिएट टू द कम्युनिटीज विच आर ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मतलब इकोटोन जो बीच में बना है उसकी जो कंडीशंस रहेंगी दैट विल बी इंटरमीडिएट, मीन्स ना तो वो कम्युनिटी ए टाइप की रहेंगी ना बी टाइप की, बल्कि दोनों के बीच की वहां पर कंडीशंस होंगी। जैसे यहाँ देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट जो यहाँ पर इकोटोन बना है, यहाँ की जो कंडीशंस हैं दे विल बी नॉट लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस, बल्कि दोनों के बीच का यहाँ पर कंडीशंस रहेंगी, इंटरमीडिएट कंडीशंस रहेंगी। ठीक है, ना तो एकदम जल रहेगा ना एकदम थल रहेगा, बल्कि यहाँ पर मार्सी प्लेसेस रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पर ना तो जंगल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जंगल नहीं रहेगा, मिट्टी थोड़ा सा इसमें सॉफ्ट रहेगी, नमी रहेगी, और यहाँ डेजर्ट एकदम सूखा रहेगा। इस प्रकार से बताने का यह है कि जो इकोटोन है वहाँ की जो कंडीशंस रहेंगी दैट विल बी ऑलवेज इंटरमीडिएट। ठीक है, और उसके बाद इकोटोन्स में भी नैरो और वाइड, मतलब इकोटोन्स या तो बहुत ही नैरो हो सकता है या बहुत वाइड हो सकता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा वाइड हो सकता है, एक्सटेंडिंग टू लार्ज एरिया, बहुत लंबे क्षेत्र तक फैला रहेगा। द कम्युनिटी ऑन आइदर साइड ऑफ द इकोटोन, देखिए इकोटोन के दोनों तरफ की कम्युनिटी जो रहेगी मे हैव ए टिपिकल स्ट्रक्चर, दोनों का अपना अपना टिपिकल स्ट्रक्चर रहेगा, बट द इकोटोन इज स्ट्रिक्टली डिफरेंट। मतलब यहाँ पर इकोटोन की जो कम्युनिटी रहेगी प्लांट्स की वो वेरी क्लियर रहेगी या वेरी इफेक्टिव रहेगी, बहुत ही स्पष्ट रहेगी और बहुत ही प्रभावशाली रहेगी, जबकि इकोटोन के दोनों तरफ की जो कम्युनिटी रहेगी वो टिपिकल स्ट्रक्चर को शो करेगी। इसके बाद देखिए द इकोटोन हैज ए हायर डाइवर्सिटी देन आइदर ऑफ मेन कम्युनिटी। जो अपन ने दो कम्युनिटी देखा, जैसे फॉरेस्ट देखिए और डेजर्ट देखिए, यहाँ पर जो डाइवर्सिटी रहेगी इकोटोन में इन दोनों की तुलना में कहीं ज़्यादा रहेगी, ध्यान रहे। यहाँ पर उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, यहाँ पर उतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, बल्कि ग्रास लैंड जहाँ पर है जो इकोटोन है, मतलब कोई भी इकोटोन हो वहाँ पर हायर डाइवर्सिटी होती है आइदर ऑफ मेन कम्युनिटी, ध्यान रहे। इसके बाद देखिए अगले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अपन, द डाइवर्सिटी ऑफ इकोटोन इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट और अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब ये जो इकोटोन की डाइवर्सिटी है वो क्लाइमेट के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जाएगी, कुछ प्रभाव रहेगा, पर अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हैं, पर्यावरण के जो कारक हैं, वो उसको उतना प्रभावित नहीं करते डाइवर्सिटी को, इकोटोन की। बट बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज पॉपुलेशन फ्रॉम बोथ कम्युनिटी, मतलब दोनों कम्युनिटी के, ये देखिए ये जो इकोटोन है इसमें दोनों कम्युनिटी के मेंबर पहुंचने की कोशिश करते हैं, एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब जो सफल हो जाता है वो एडजस्ट कर लेता है, अदरवाइज वो फिर से वो लौट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिल रहे हैं। अब आइए इकोटोन से रिलेटेड उसी से संबंधित है टोटल एज इफेक्ट है। एज इफेक्ट में यह है कि इट रिफर्स टू द चेंजेज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर। एज इफेक्ट क्या रिफर करता है? एज इफेक्ट ये रिफर करेगा कि जो पॉपुलेशन में चेंजेज हैं या कम्युनिटी स्ट्रक्चर में जो चेंजेज हैं ये दैट ऑकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट, मतलब दोनों हैबिटेट, देखिए जैसे ये हैबिटेट है और ये हैबिटेट है, दोनों की बाउंड्री में, यहाँ पर बाउंड्री में ही आपको पॉपुलेशन में परिवर्तन दिखाई देगा या उसकी कम्युनिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन दिखाई देगा।
समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पेसीज इन इकोटोन, इकोटोन के अंतर्गत कुछ स्पेसीज की संख्या और कुछ स्पेसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी मच ग्रेटर देन आइदर कम्युनिटी, मतलब दोनों कम्युनिटी, ये दोनों जो कम्युनिटी दिखाई दे रहे हैं इकोटोन की बीच, इकोटोन बीच में है, इधर ये कम्युनिटी है, इधर ये कम्युनिटी, इनका समुदाय है, इनका समुदाय। यहाँ पर जो कुछ स्पेसीज की, पर्टिकुलरली कुछ स्पेसीज की और या उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी तुलना में कहीं ज़्यादा होगी, मच ग्रेटर, ध्यान रहे, ठीक है। बताना है आपको कि यहाँ की जो स्पेसीज हैं या यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कुछ स्पेसीज का, इकोटोन का, इकोटोन क्षेत्र का, इट इज मच ग्रेटर देन आइदर कम्युनिटी, दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए समझ में आएगा भी, थोड़ा इकोलॉजी है इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी आएगी समझने में, और थोड़ा अंग्रेजी में है ये। द ऑर्गेनिज्म विच आकर प्राइमरली आर मोस्ट एबंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज एज स्पेसीज, मतलब यहाँ पर जो जीव पाए जाएंगे इकोटोन एरिया में, जो भी स्पेसीज पाई जाएंगी बहुत ज़्यादा मात्रा में एबंडेंटली, उनको एज स्पेसीज कहा जाता है। अब देखिए, इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज इफेक्ट इज स्पेशली एप्लीकेबल टू बर्ड्स। जब अपन थल वाले मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर एज इफेक्ट को स्पेशली एप्लीकेबल कर सकते हैं चिड़िया के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल द डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, मतलब फॉरेस्ट और डेजर्ट के भी, देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर डेजर्ट है, यहाँ पर जो इकोटोन रहेगा वहाँ पर स्पेसीज की संख्या तुलनात्मक रूप से दोनों तरफ से कहीं ज़्यादा रहेगी। जैसे बर्ड्स की मान लीजिए, तो यहाँ पर मान लीजिए बर्ड्स की 3 स्पेसीज हैं, यहाँ पर भी 3 स्पेसीज हैं दोनों कम्युनिटीज में, लेकिन ये जो इकोटोन रहेगा या बीच में, यहाँ मोर देन 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक स्पेसीज चली जाती है। अब देखिए तो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, मतलब यहाँ की भी स्पेसीज यहाँ आ जाएगी और यहाँ की भी आ जाएगी, अल्टीमेटली कुछ नए भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसीज विल बी इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। अब इसको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए जो आप लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। कॉमन एग्जांपल ऑफ द एज इफेक्ट इन एक्शन, मतलब आपको दिखाई देगा, कैन बी सीन इन दोज स्पीसीज ऑफ ऑवल, ऑवल माने उल्लू, ऑवल, दैट लिव इन आर नियर इकोटोन, या तो इकोटोन्स में दिखाई देता है ये या उसके आसपास दिखाई देगा, बिटवीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। मीन जैसे ये देखिए फॉरेस्ट है और ग्रासलैंड है, तो इनके बीच एक यहाँ पर आपको इकोटोन बनाना है। तो फॉरेस्ट और ये ग्रासलैंड में देखिए ये फॉरेस्ट और ये आपका ग्रासलैंड हो गया। यहाँ पर जो इकोटोन बनेगा वो उतना वाइड तो नहीं रहेगा पर नैरो रहेगा, पर ये होता ये कि जो ऑल रहेंगे, उल्लू रहेंगे, दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ट्रीज फॉर नेस्टिंग, मतलब फॉरेस्ट में रहेंगे जरूर, ये काहे के लिए रहेंगे, वहाँ ये घोंसला बनाएंगे, नेस्टिंग करेंगे ताकि एग वगैरह दे सकें। और हंटिंग करने के लिए ग्रासलैंड में आएंगे। क्यों आएंगे, दे डू देयर हंटिंग इन देयर ग्रासलैंड ऑन फील्ड रोडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे घास के ऊपर रोडेंट्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं फॉर फूड, तो उनके लिए ये फूड के लिए यहाँ पर ग्रासलैंड में आउल जो है फॉरेस्ट से यहाँ पर आता है, फॉरेस्ट में नहीं आता, इकोटोन से फॉरेस्ट में जाता है नेस्टिंग के लिए और भोजन के लिए फूड ग्रासलैंड में आता है, ठीक है। ये इसके लिए इकोटोन में रहना ज़्यादा बेटर है या इसके बाउंड्री में, ताकि दोनों तरफ से इधर अपने घर परिवार को सुरक्षित रहे नेस्टिंग में और इधर आके भोजन ग्रासलैंड से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ग्रासलैंड में घास में ही रोडेंट्स वगैरह रहेंगे तो वहाँ से फूड प्राप्त कर सकता है। तो कुल मिला के आपको ये जीता जागता एग्जाम्पल इकोटोन का दिखाई देगा। और इस प्रकार से उल्लू जो हैं वो आपको जंगल में नहीं दिखाई देंगे, बल्कि आपको बीच बीच में शहर में भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वो फूड की तलाश में ग्रासलैंड में आएंगे और फिर अपना घोंसला वापस वहीं बनाएंगे। इस प्रकार से इकोटोन का अच्छा एग्जाम्पल है ये, पर ये नैरो टाइप का है, बहुत वाइड नहीं रहता। इन मैन मेड कम्युनिटीज, हमारे द्वारा मतलब मानव निर्मित जो कम्युनिटीज हैं, सच एज एग्रीकल्चर फील्ड, खेती बाड़ी जो कर रहे हैं आप लोग, द इकोटोन्स बिटवीन द फील्ड एंड द फॉरेस्ट में एक्ट एज ए रिफ्यूजी फॉर एनिमल स्पेसीज फॉर्मरली फाउंड इन प्लाउड एरिया एज वेल एज फॉर द वीड्स। मतलब ये होता है कि जैसे मैन मेड जो है, मनुष्य जो है एग्रीकल्चर फील्ड लगा रहा है,
तो वहाँ पर भी वो भी इकोटोन का कार्य कर सकता है। बिटवीन द फील्ड एंड फॉरेस्ट, मतलब ये फील्ड और फॉरेस्ट के बीच का जो एरिया रहेगा वो इकोटोन का एरिया रहेगा। जैसे आपने क्रॉप लैंड लगाया तो क्रॉप लैंड जो है वो आपका फील्ड हो गया और बाजू में फॉरेस्ट है, तो उन दोनों के बीच का एरिया जो है जहाँ पर खेती भी नहीं हो रही है ना जंगल है, वहाँ पर जो प्लांट्स रहेंगे या जो भी जीव रहेंगे वो इकोटोन का कार्य करेंगे, इकोटोन का एरिया कहलाएगा उसमें। तो इस प्रकार से जो एरिया रहेगा वीड्स के लिए भी, और आपका क्योंकि वीड्स को आपने हटा दिया है फील्ड से, खासकर एग्रीकल्चर फील्ड से, तो वीड कहाँ जाएंगे, वीड आपको बिटवीन आपका फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर फील्ड के बीच मिलेंगे। उसी प्रकार से जब प्लाउड एरिया था, मतलब हल चलाया, तो जो जानवर रहेंगे वहाँ के वो रिफ्यूजी हो जाएंगे, वो बीच में इकोटोन में आके अपना डेरा डालेंगे एनिमल स्पेसीज के। तो कुल मिला के चूंकि आपने डिस्टर्ब कर दिया इसलिए वो अपना एरिया छोड़ के फॉरेस्ट तो जा नहीं सकते, तो रिफ्यूजी की तरह वो आपको बीच में दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो इकोटोन है वो आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया। अब ध्यान दीजिए, जो आउल की बात किया था हमने, दिस पोटेंशियल फॉर द इकोटोन टू एक्ट एज ए हैबिटेट फॉर स्पीसीज फाउंड इन नाइदर मेजर कम्युनिटी इज टर्म्ड एज एज इफेक्ट। बताइए, देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल बना है, दिस पोटेंशियल इकोटोन के लिए जो पोटेंशियल बना है टू एक्ट एज हैबिटेट फॉर स्पीसीज, पर्टिकुलर आउल के लिए कि वहाँ पर रहेगा वो शहर के बीचों बीच, और वहाँ से इधर फॉरेस्ट में जाएगा, उधर से फूड लेने के ग्रासलैंड में जाएगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियलिटी बढ़ रही है पर्टिकुलरली दिस इकोटोन के हैबिटेट के लिए, जो इकोटोन का हैबिटेट जो है स्पीसीज के लिए, वो नाइदर मेजर कम्युनिटी में आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ आपको इनकी संख्या नहीं दिखाई देगी। इस प्रकार से कहलाएगा एज इफेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एज इफेक्ट बताया जो कि इकोटोन से रिलेटेड है। तो कुल मिला के मतलब ये कहने का है कि यहाँ पर जो स्पेसीज रहेंगी इकोटोन में, उनकी संख्या इनकी तुलना में, इधर की दोनों की तुलना में कहीं ज़्यादा रहेगी। इसको बोलते हैं एज इफेक्ट, क्योंकि यहाँ से बेटर कंडीशन यहाँ मिल जाएगी, यहाँ से बेटर कंडीशन यहाँ मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर, सभी नहीं, पर्टिकुलर जो वहाँ विशेष प्रकार के या तो इवोल्यूशन के द्वारा बने हों या उसी में से कुछ एडवांस टाइप के हो गए हों, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के लिए गांव है मान लीजिए, और इधर एक गांव है, तो दोनों के बीच शहर आ जाता है। शहर में ज़्यादा जनसंख्या रहती है मनुष्यों की, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा कंडीशंस अच्छी मिल जाती हैं, तो दोनों तरफ के गाँवों के बीच में आपको इकोटोन दिखाई देता है। कुल मिला के अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला, इकोटोन हैज इंटरमीडिएट कंडीशन टू दी एडजेसेंट इकोसिस्टम। जो उसके आजू बाजू के जो इकोसिस्टम है जिसके बीच इकोटोन बना है, वहाँ इंटरमीडिएट कंडीशन रहेंगे। हैंस इट इज ए जोन ऑफ टेंशन, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जोन ऑफ टेंशन, मतलब टेंशन का ये जोन है। अब जो उस टेंशन को पार कर लेगा वही वहाँ पर सरवाइव कर सकता है, और ऑलमोस्ट सरवाइव कर लेते हैं तो वहाँ उस पॉपुलेशन जो है वो विशेष प्रकार के स्पेसीज डाइवर्सिटी वगैरह थोड़ा आपको रिच दिखाई देती है। इस प्रकार से आज हमने देखा इकोटोन और एज इफेक्ट किस प्रकार से होता है। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो पढ़ने में, समझने में, तो इसको बाकायदा और बारीकी से पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कि आपको क्लियर हो जाए फंडामेंटल। ओके, थैंक्स।